Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. As there are so many grammar exercises in this chapter number 5, and I discussed and explained few exercises in the previous video. In this video, I will discuss last 3, and after completion of every exercise, you will find image of solve 1. On page number 69, blanks are given. These sentences are taken from the camping trip story related to compound preposition. You just have to search compound prepositional words used in this story and fill these blanks. As the first sentence is, Tom and his friends walk through the dense forest. Come to the previous page where this story is written. The first paragraph is, Tom and his friends decided to go on a camping trip during their summer break. They packed their backpacks and set off early in the morning. They walked through the dense forest. तो देखिए वहाँ फर्स्ट सेंटेंस क्या था, टॉम एंड हिज फ्रेंड्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट. तो इजीली आप ये वर्ड सर्च कर सकते हैं. सो कंप्लीट रिमेनिंग 10 sentences by yourself and consider it your assignment. Now we will move to the next page. Yes, there is book exercise on page number 72. Fill in the blanks with appropriate conjunctions. Again, few words are given to complete these blanks. Okay, the given words are and, but, lekin, so, बस, because, इसलिए, although, अगरचे, therefore, लिहाजा. Come to the first sentence. I wanted to go to the park, but it started raining heavily. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहता था. इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली, लेकिन मैं क्यों नहीं गया, तो उसके बाद रीज़न बताया जा रहा है. और आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, उसमें एक पास्ट विश बताई जा रही है कि मैं जाना चाहता था. अब उसके आगे जब आंसर होगा वो ऑफ कोर्स लेकिन के बाद बट के बाद होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की. शी वॉज ब्लैंक है, शी वॉज डिटर्मिन्ड टू सक्सीड, और वो कामयाब होने के लिए बहुत पुरजोश थी. शी स्टडीड हार्ड फॉर द एग्ज़ाम्स. अब यहाँ पर क्या आएगा, कौन सा आपके ख्याल में जो वर्ड है वो इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा. बिकॉज, क्योंकि. शी वॉज डिटर्मिन्ड टू सक्सीड, क्योंकि उसने अज़म कर लिया था अपने उसका कामयाबी का. थर्ड इज़, ही इज़ एलर्जिक टू पीनट्स, वो पीनट से उसको एलर्जी है, इसलिए या लिहाजा. ही ऑलवेज चेक फूड लेबल्स, तो वो जब भी कोई फूड परचेज़ करता है तो उसके लेबल्स चेक करता है. अब मैंने जब इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे लिहाजा मीन देयरफॉर आएगा. ठीक है. आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थक गया था. आई स्टेड अप लेट टू फिनिश माई असाइनमेंट, मैं थका हुआ भी था. ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देर तक जागा अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए. बट आई स्टेड अप लेट टू फिनिश माई असाइनमेंट. लास्ट इज़, ही वॉन्टेड टू बाय द कार, वो कार परचेज करना चाहता था. ही कुडंट अफोर्ड इट, ऑल्दो ही कुडंट अफोर्ड इट, वो करना चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके पास कार हो, अगरचे वो अफोर्ड कर सकता हो. ऑल्दो ही कुडंट अफोर्ड इट. ठीक है. Okay, again there are 3 blanks and these blanks are related to, let's read exercise. Take the following pairs of sentences and rewrite them into one sentence using an appropriate transitional devices. Transitional devices का मैं आपको बहुत अच्छी definition with types शेयर कर दूँगी यहाँ पर एक पेज, and that will be very helpful for you. चलें जी, इसको रीड कर लेते हैं. द वेदर वॉज, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगी वीडियोस. द वेदर वॉज कोल्ड डैश, वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक. वेदर वॉज कोल्ड
कोल्ड था वेदर, इसलिए सो वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ हाइक. शी forgot her umbrella. Dash she got soaked into the rain. उसको अपनी अम्ब्रेला भूल गई. अब यहाँ पे फिर उसको क्या सफ़र करना पड़ा, क्या भुगतना पड़ा, आई मस्ट से. और तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ होगा? कॉन्सिक्वेंटली शी गॉट सॉक्ड इन द रेन. वो रेन में भीग गई. ही मिस्ड द बस. डैश ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग. अब दोनों तरफ सेंटेंसेस हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हैं, और उनको आपने ट्रांजिशनल वर्ड से, ट्रांजिशनल डिवाइस से कंप्लीट करना है. ही मिस्ड द बस. डैश ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग. लिहाजा वो मीटिंग से लेट हो गया. देयरफॉर ही वॉज लेट फॉर द मीटिंग. Okay, last exercise, last book exercise of this unit is remaining, and that is related to correlative conjunctions to complete the sentence. Correlative conjunctions are basically pair of words that show the relationship between two grammatically equal elements. For example, there is a sentence: you have two options for lunch, either pizza or pasta. For this question, I will tell you pair of words which are used in this question, and these are neither nor, when then, both and, either or, if then, only but, only but also, whether and or. Hanji, these are the pairs which are used in this exercise, and it was the last exercise of unit number 5. Stay blessed.